नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूँ ईएमआरएस को रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देने कि कब हो सकता है ईएमआरएस का एग्ज़ाम। ऑल्दो मैंने पास्ट में भी बात करी है इन चीज़ों को लेकर, है ना, और हम इस पे डिस्कशन करेंगे। आज एक लेंदी डिस्कशन होगा, है ना, और हम लोग टोटल चीज़ें जो है ईएमआरएस को लेकर डिस्कस करेंगे कि ईएमआरएस जो है क्यों इतना बड़ा एग्जाम बन गया है आज के टाइम में, कि हर स्टूडेंट जो है आज के टाइम में इसको केवीएस के बराबर रख रहा है या एनवीएस के बराबर रख रहा है। राइट, एनवीएस केवीएस हमारे एग्जाम रहे हैं अपने आप में, जो एक बहुत बड़े एग्जाम माने गए हैं। ठीक है, तो ईएमआरएस क्यों एक बहुत बड़ा एग्जाम निकल के आया है और एक ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लेके आया है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ईएमआरएस जो है हमारे ट्राइबल स्कूल्स वाला है प्रॉपर, उसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी हम सब रखते हैं। तो ईएमआरएस की जो टोटल भर्ती जो कि हमारे निर्मला सीतारमण ने, या हमारे जो है ना, अगर मैं बोलूँ तो जितने भी इससे रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिक्लेयर करा था, तो वो टोटल वैकेंसी जो है ना वो है 38,480। अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो टोटल वैकेंसी जो है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, देखिए ये टोटल वैकेंसी ना यहां पर ये आपको दिख रही है, तो ये है 38,480। ठीक, अब अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए, इसका मतलब यहाँ पे है 740 स्कूल है, 740 दे रखा है। यहां पर सबसे ज्यादा जो भर्ती आपको देखने को मिलेंगी वो टीजीटी पीजीटी में मिलेंगी, ये ध्यान रखना, 8,880 और 8,880। कई जगह पे ये 1480 भी है, मतलब जहां पर दो रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, 1480। यहां पर 2220 जो है वो काउंसलर की जरूरत दिखा रहे हैं। एक मिनट, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अच्छा स्वीपर की भर्ती है, वो तो 2220 जो है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में 38,000 है ना 480 जो है वो, अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारी भर्तियां निकलेंगी, जिसमें अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, लास्ट टाइम हमारे पास है ना 38,000 में से मैं अगर मान के देखूं तो लास्ट टाइम लगभग लगभग 10,000 आ गई थी, तो 28,000 प्लस जो है अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट है। मतलब 38,000 में से लास्ट टाइम जो है ना 2023 में, अगर मैं बोलूं तो 2023 में हमारे पास लगभग 10,000 इसकी भर्ती आ चुकी थी। उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा आपको साइट पे ले जाके भी दिखाना चाहूं ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस अगर आप देखेंगे ईएमआरएस ऑफिशियल साइट पे, तो दोस्तों यहां पे ईएमआरएस में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे इवेंट लिंक में एक बार देख लेते हैं। नहीं, इवेंट लिंक में हमारे पास नहीं है, मैं इसको देख लेता हूँ, रिक्रूटमेंट में चले जाते हैं, है ना। तो रिक्रूटमेंट में अगर आप देखेंगे तो देखिए, नोटिस फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ जीएसए। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द इंटरव्यू पोस्ट फॉर प्रिंसिपल, यानी 22 मई को प्रिंसिपल के इंटरव्यू जो है वो होने हैं, और उसके है ना वो सब चीजें हैं। ठीक है, और एक चीज अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब ये है कि लगभग लगभग एक दो हफ्ते के अंदर सारे जो प्रक्रिया हैं वो पूरी हो जाएंगी। और आपको ये पता है कि जून 4 को रिजल्ट आने वाला है हमारा, किसका, जो जनरल इलेक्शन हुए हैं कंट्री के अंदर उसका भी। तो एक आध हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी। रिजल्ट आते ही गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी कि वो कोई भी नए डिसीजन ले पाए। तो मेरा एक जो मानना है, मेरा, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता दूं, और ये बात है ना मेरी, मान के चलिएगा कि आपकी भर्ती जुलाई 15 से है ना अगस्त 15 के बीच में कभी भी रिलीज हो सकती है। मतलब ये मैं थोड़ा लेटर पार्ट का टाइम ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं जुलाई 15 से अगस्त 15 के बीच में कभी भी रिलीज हो सकती हैं। और मेरे को एक ये मानना है कि एक ये अच्छे लेवल की, और काफी सारी जो है, इसके नंबर एग्जैक्ट नहीं बताए जा सकते, बट ये कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे निकलने वाली भर्ती है। ठीक है, आज एग्जाम जो है वो मुझे लगता है अक्टूबर तक हो जाएगा। एग्जाम जो है वो मुझे लग रहा है अक्टूबर तक हो जाएगा। आज अगर मैं देखूं जून चल रहा है, तो जून से लेकर अगर अक्टूबर आप देखेंगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, एक 5 महीने का एक अच्छा खासा आप लोगों के पास टाइम है जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मैं हल्का फुल्का और बात बता देता हूं, जैसे अगर आप टीजीटी के अंदर जाएंगे तो पैटर्न मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक हल्का फुल्का आइडिया रखा होगा। 150 नंबर ये टोटल पैटर्न है,
जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम लोगों ने फेस करी थी वो था लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट, और उसके अंदर भी एक ये जो सब्जेक्ट है उसके लिए इंग्लिश में लोगों के, देखो मैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूं। ये आपको 30 नंबर का होगा, जिसमें आपको जर्नल हिंदी यूज करनी है, जर्नल इंग्लिश, और लोग रीजनल लैंग्वेज में भी हिंदी ही ले लेते हैं ज्यादातर, या उनकी अपनी अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है उसको ले लेते हैं, ठीक, जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। आपको क्या करना है, 10 में से 4 नंबर, 10 में से 4 और 10 में से 4। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते आप 30 में से 12 ले आए तो पास हो जाएंगे, 30 में से 12 लाने से पास नहीं होंगे, आपको हर में 4-4 नंबर लाने पड़ेंगे। मतलब ये मान के चलिए इसमें से भी 4, इसमें से भी 4, इसमें से भी 4, ठीक है। अब चाहे 4 के ऊपर 7 ले आओ, 8 ले आओ, 9 ले आओ, वो फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 4 नंबर चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह, इसके मार्क्स आपके मेन उसमें नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, ये सिर्फ आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो मेरिट बनने वाला है वो 120 में से बनने वाला है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो 120 में से अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, ये लेके चलना है, राइट। तो आपका ये जो है ओवरऑल आइडिया देखिए। अब ये आपका जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर, ठीक है ना, आईसीटी का 10 है, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, तो ये आपको करना है इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और सेम जो है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, सेम यहां पर देखने को मिल रहा है ना, अगर मैं बात करूं तो यही चीज आपको यहां पे बस लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो आपका 20 नंबर का हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो आपका 20 नंबर का नजर आएगा, ये ध्यान रखना। और 130 नंबर का, इसमें रीजनिंग जो है वो 20 नंबर की बढ़ गई है, इसमें रीजनिंग जो है वो 20 नंबर की बढ़ गई है, उसमें आपका 150 नंबर है, इसमें भी 150 है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब देखिए इसमें जो मेरिट आई थी, अगर अब मैं मेरिट की बात करूं तो इसके अंदर मेरिट हमारी क्या आई थी वो मैं थोड़ा सा एक बार आपको दिखा देता हूं, राइट। हाँ जी, इसमें जो मेरिट आई थी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मेरिट जो है देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरिट जो है इसके अंदर देखिए, हाँ जी, ये आपको दे रखा है, एक बार मैं और थोड़ा सा ले चलता हूं, ठीक है। अकाउंटेंट की जो है वो आपका बेसिकली 96, ईडब्ल्यूएस में 89 पॉइंट समथिंग एंड ऑल, ये सब है। अगर आप इसमें देखेंगे पीजीटी, तो दोस्तों पीजीटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो पीजीटी यहां पर अगर आप देखते चलेंगे, एक मिनट जी, हाँ जी, यहां पर अगर आप देखते चलेंगे तो ये देखिए यहां पर इसके अंदर क्या आ रहा है, पीजीटी बायोलॉजी की 71.75 है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, 58, और ये, और केमिस्ट्री देखिए, पीजीटी इंग्लिश की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, है ना, पीजीटी इंग्लिश की तरफ चलते हैं, एक मिनट रुक जी, थोड़ा सा गड़बड़ चल, हाँ जी, पीजीटी इसकी तरफ चलते हैं, एक मिनट, से आ जाते हैं हल्का फुल्का नीचे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, पीजीटी अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसमें अगर आप आएंगे तो दोस्तों पीजीटी इंग्लिश के अंदर अगर आप देखेंगे 79.50, 75, 74, 68, 63, ये आपका पूरा रहा, ये ध्यान रखिएगा। पीजीटी हिस्ट्री बहुत कम गई है, 59 के आसपास गई है। पीजीटी मैथ्स भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं गई, 68, 61, 58 ये है। तो इसका मेरिट भी अब जो है हमारे सामने आ चुका है, और जो लास्ट ईयर है ये उसकी मेरिट जो है देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में ईएमआरएस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला। टीजीटी की भी कुछ मेरिट देख लेते हैं, आप भी अगर किसी और एग्जाम की मेरिट देख रहे हैं तो वो आराम से देख सकते हैं, ये सब पीजीटी का मेरिट निकला हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी, मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूं, इसमें अगर आप देखेंगे पीजीटी है, बाकी टीजीटी आ जाते हैं। देखिए टीजीटी इंग्लिश का अगर आप देखेंगे और टीजीटी हिंदी का, तो टीजीटी इंग्लिश की 74 गई है, 66.75 ईडब्ल्यूएस में गई है, ठीक है ना। हाँ जी, टीजीटी मैथ्स के अंदर अगर आप देखेंगे 81 गई, 75.25 गई है, तो ये जो है आपको देखने को मिली है, ठीक है। और कई जो है वो बहुत ही नॉर्मल मेरिट गई है, देखिए टीजीटी पैट फीमेल है या कुछ है, इनके अंदर तो काफी कम देखने को मिली है, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी कम लोगों में। टीजीटी साइंस जो है, टीजीटी साइंस अगर मैं देखूं तो टीजीटी साइंस जो है वो आपका 63 है,
तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल तक जो है ये मेरिट गई है और अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी के तौर पे निकल के आई है। आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर दीजिए, जुड़ जाइए, टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ जाइए। आपके सामने एक नंबर भी दे रखा है 8178970961। आप अपनी तैयारी को हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा यूट्यूब पर भी क्लास होती है 10:30 बजे, है ना। और अगर मैं बोलूं तो हमारे जो है, अगर मैं थोड़ा सा और ले लेता हूं, मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है, बाकी हमारे पेड बैचेस अवेलेबल है EMRS के। इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, बस जब आप इसको ले रहे हैं तो आप इसको DEEPAK दोस्तों, इसके अंदर जो है EMRS के अंदर हमारी तरफ से कंप्लीट दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्री पास प्रो, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें टेस्ट सीरीज जो है वो इंक्लूडेड है ना। टेस्ट सीरीज जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है और बहुत शानदार टेस्ट सीरीज रहती है दोस्तों टेक्स्ट बुक की। तो 2274 में ये आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। कंप्लीट बैच रहेगा, TGT PGT आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, एक कॉम्बो पैक है ये, है ना। EMRS का TGT PGT का एक ये कॉम्बो पैक है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं 2274 में आप उसको पे करके पढ़ सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपने भर रखा है तो भी आपको सेम प्राइस ही पे करना है। तो हमारे साथ जुड़िए, है ना। और एक चीज मैं बता देता हूं, मेरे साथ आप YouTube पर भी जुड़ सकते हैं। 10:30 पे मैं YouTube पर भी क्लास प्रोवाइड कराता हूं। 10:30 AM जो है ना, YouTube पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा जो चैनल है वो है TGT PGT बाय सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक। ठीक है, TGT PGT सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा चैनल है, इस पे आप सब लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस पर भी आप तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। और बाकी 8178970961 8178970961 इस पर भी आप कॉल करके पूरा कोई भी इंक्वायरी आपको लेनी है वो इंक्वायरी आप हमारे से ले सकते हैं। TGT PGT के लिए EMRS आने वाला है, आप तैयारी करिए, लग जाइए। टाइम लेनो, कहते हैं ना टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, तो बोलते हैं बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है। किसी भी वैकेंसी के रिलीज होने का वेट मत करिए। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएं, तेजी से उसको करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि जब आएगा एग्जाम तो फिर हमारे पास टाइम रह जाएगा बहुत कम। लास्ट टाइम जिन लोगों का रह गया था, जो क्या कहते हैं क्वालिफाइंग पेपर की वजह से, या जो मतलब आपका मतलब जो क्या कहते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला, तो वो भी अपनी तैयारी जो है अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर लीजिए। और एक अच्छा मौका हमारे पास सबके पास आने वाला है। ठीक, तो जुड़े रहिए, टेक्स्ट बुक के साथ कनेक्ट रहिए, तैयारी आपकी हम बेस्ट कराएंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय गाइस।